सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 2.3 कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर राजन यादव। आइए उनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। डॉक्टर राजन यादव का जन्म 19 अक्टूबर सन 1968 को कबीरधाम जिले के पीपरमाटी गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक कक्षा उनके गृह ग्राम गंजेटा और कुंडा में हुई। डॉक्टर यादव भक्तिकालीन हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं तुलसी तरंग, ये एक समीक्षा ग्रंथ है। विविधा, ये एक साहित्यिक निबंध है। फिर मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन, ये शोध ग्रंथ है उनकी। ये शुरू करते हैं पाठ। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। युग की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों ही कला में उभरती है, इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारी जीवन यात्रा की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी इसकी कलाएं हैं। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने कला को भक्ति से भी जोड़ा है। भारतहरि ने तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य को पूंछ और सिंग रहित साक्षात पशु कहा है ना। मतलब भारतहरि ने जो व्यक्ति के जीवन में संगीत और कला से विहीन है जो व्यक्ति है ना, वो बिना पूंछ और सिंग वाले पशु कहा है। भारतीय कला चिंतन में साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु, पूंछ विषाण विहीन, हाँ, पूंछ विषाण हीना है ना। ये भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता भी है। संगीत आदि ललित कलाएं मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है तथा मानवता को प्रांजल बनाती है। प्रांजल मतलब और धीरे धीरे सुधार करना। इनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व को भास्वर होता है। इनमें व्यक्ति का व्यक्तित्व तो भास्वर होता ही है, मतलब और निखरता ही है। समष्टि चेतना भी समन्वित रूप में बलवती हो उठती है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर इन्हीं कलाओं के संवर्धन मतलब उसको और बढ़ाना, संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखना है ना। तो इस संवर्धन संरक्षण में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब जिसको भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। विगत 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के अनेक शिखर छुए हैं। ये है खैरागढ़ विश्वविद्यालय। ये पहले महल था, है ना, राजमहल हुआ करता था। बाद में दान में देने के बाद ये यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना हुई इसकी। आगे देखेंगे इसको। खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ का ग्रामीण एवं शांत परिवेश विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में विशेष सहायक है। यहाँ रियासत कालीन कलात्मक व गुलाबी रंग के महल की अपनी विशेषता है। नागवंश के दानवीर राजा, कौन से वंश? नागवंश के दानवीर राजा रानी ने अर्धशती पहले मतलब आधा अर्धशती, एक सती मतलब 100 साल है, तो अर्धशती मतलब 50 वर्ष पहले जो संगीत की बगिया लगाई थी, उसमें आज संगीत ही नहीं बल्कि सभी ललित कलाओं के बहुरंगी एवं बहुगंधीय पुष्प विकसित हो रहे हैं।
ठीक है, सिर्फ ललित कला ही नहीं, उसमें अलग अलग बहुरंगी मतलब नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, और बहुगंधी मतलब उसके और रूप। आइए आगे देखते हैं। खैरागढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ कोल्वा परगना से होता है। कौन से परगना? कोल्वा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा ने लक्ष्मीधि कर्ण राय को उनकी वीरता के लिए सन 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया था। इन्हीं के कारण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में 1497 ईस्वी में किया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युम्न सिंह रचित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंश राजाओं के इतिहास का आरंभ राजा खड़गराय से हुआ। वे खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। उन्होंने पिपरिया, मुस्का और आमनेर नदी के मध्य एक अपने नाम से एक नगर बसाया। उस नगर के चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। इतिहासकार दोनों मान्यताओं से सहमत है कि राजा खड़गराय या खैर वृक्षों की अधिकता की वजह से नगर को खैरागढ़ कहा जाने लगा। ठीक है, दो मान्यता है, एक राजा खड़गराय के नाम से खैरागढ़ का नाम पड़ा, और दूसरा वहाँ खैर वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा। खैर वृक्ष क्या है? जो आप लोग पान में जो कत्था जो डलता है उसी को खैर बोलते हैं, है ना। कालांतर में यहाँ के नागवंशी राजा उमराव सिंह व राजा कमल नारायण सिंह जैसे प्रजावत्सल, विद्यानुरागी, कला प्रेमी तथा साहित्य सृजक राजाओं ने स्वास्थ्य तथा संगीत कला पर विशेष ध्यान दिया। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से संपन्न इस धरती के मनोहर प्रांगण मतलब वो पूरा परिक्षेत्र में आज से 56 वर्ष पूर्व एक अपूर्व विश्वविद्यालय का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव होना मतलब उत्पत्ति हुई या शुरुआत हुई। गुरु शिष्य परंपरा से पल्लवित मतलब पाला गया, है ना, पाला हुआ होना। पल्लवित संगीत की शिक्षा के लिए विद्यालयों की परिकल्पना भी बाल्यावस्था में थी। उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती देवी की प्रसिद्धि सदैव मुस्कुराती रहेगी। उनकी अपनी दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसके यहाँ के जो राजा है वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं उसकी पत्नी पद्मावती देवी की प्रसिद्धि मतलब इन लोगों ने दान दिया है ना, किसके याद में? उन्होंने अपनी दिवंगत मतलब जिसकी मृत्यु हो गई है ना, दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा, है ना। तो यहाँ इंदिरा गांधी का नाम नहीं है, इस इंदिरा कला विश्वविद्यालय का नाम किस पर है? राजकुमारी इंदिरा, है ना। इस स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन नाम किसके ऊपर है? राजकुमारी इंदिरा के ऊपर। यहीं से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से एशिया के इस प्रथम एवं एकमात्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण यात्रा आरंभ हुई। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म भूषण पंडित S.N. रातंजनकर का संगीत के आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
उन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की चारदीवारी से निकालकर संस्थागत किया। मतलब संगीत की शिक्षा पहले घरों में होती थी, है ना। पहले गाना बजाना, नाच, नृत्य करना ये पहले के समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। इसलिए घरों में ही इसकी शिक्षा दीक्षा होती थी। तो चार दीवारी से निकालकर अब इसको संस्थागत किया गया, मतलब इंस्टीट्यूट बनाया गया। शास्त्र और प्रयोग को एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। इसे गीत, संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ। वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर। डिप्लोमा लगभग 12वीं के बराबर होता है। स्नातक मतलब 12वीं के बाद आप लोग जो 3 साल का कोर्स करोगे, है ना, बीए, बीकॉम या बीएससी, वो स्नातक होगा। और उसके बाद 2 साल का और कोर्स करोगे, है ना, एमए, एमएससी या एमकॉम, उसको स्नातकोत्तर बोलते हैं, है ना। तो इसका पाठ्यक्रम संचालित है। यहाँ के बीए, बीए ऑनर्स, संगीत, नृत्य, लोक संगीत तथा बीए, बीएफए, एमए, एमएफए के पाठ्यक्रम रोजगार मूलक अर्थात रोजगार देने वाले, रोजगार से संबंधित, ये जिससे हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, है ना, उसको बोलेंगे रोजगार मूलक, है ना। तथा जीवन पर्यंत उपयोगी है। यह गायन पक्ष में हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत तथा लोक संगीत के प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है। नृत्य नृत्य पक्ष में कथक, भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य की शास्त्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती है। वाद्य पक्ष में तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटक बेला तथा लोक वाद्यों की शिक्षा दी जाती है। दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला तथा दृश्य कला मतलब जिसको हम देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे कला में चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा व्यवस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी द्वारा स्वीकृत 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम, बैचलर ऑफ वोकेशन, जिसको शॉर्टकट में बीओ भी बोलते हैं, है ना, फैशन डिजाइनिंग तथा टेक्सटाइल डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने वाला यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। यहाँ कला संकाय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम संचालित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातन तथा थिएटर की स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा थिएटर की स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। यहाँ पर्यावरण से लेकर दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय में दर्जनों मनोरंजक तथा रोजगार मूलक डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स संचालित हैं। विश्वविद्यालय में 5 संकाय के 20 विभागों द्वारा संस्थागत जीवन शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। छत्तीसगढ़ का यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके संबद्ध महाविद्यालय भारत के कई राज्यों में हैं, है ना। ये पूरे भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके जो संबद्ध मतलब उससे संबंधित या, है ना, अनेक महाविद्यालय हैं कई राज्यों में, है ना। संपूर्ण भारत में 24 संबद्ध महाविद्यालय तथा 35 परीक्षा केंद्रों में परिव्याप्त यह विश्वविद्यालय परिव्याप्त मतलब फैला हुआ है ना। यह विश्वविद्यालय ललित कलाओं का गौरव स्तंभ है। ललित कला मतलब नई नई जो कलाएं हैं। यहाँ पीएचडी तथा डीलिट तक शोध कार्य होते हैं।
यहाँ से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाएं कला सौरभ, कला वैभव तथा लिटरेरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय यहाँ पीएचडी तथा डीलेट तक शोध कार्य होते हैं। यहाँ से प्रकाशित उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाएं कला सौरभ, कला वैभव तथा लिटरेरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दर्पण है। यहाँ ललित कलाओं के सृजक, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार और काव्यकार सभी नवीन उद्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास में संलग्न हैं। आइए इसका अगला भाग कल पढ़ेंगे।